जिस देश में आदर सम्मान नहीं और ना ही आजीविका का कोई साधन है, कोई बंधु बांधव और रिश्तेदार भी नहीं, तथा किसी प्रकार की विद्या तथा गुणों की प्राप्ति की संभावना भी नहीं, ऐसे देश को छोड़ देना चाहिए। ऐसे स्थान पर रहना उचित नहीं। किसी अन्य देश अथवा किसी अन्य स्थान पर जाने का एक प्रलोभन यह होता है कि वहां जाकर कोई नई बात, नई विद्या अथवा नए गुण सीख सकेंगे, परंतु जहां इनमें से किसी भी बात की संभावना ना हो, ऐसे देश या स्थान को तुरंत छोड़ देना चाहिए। जहां धनिक, श्रोत्रिय अर्थात वेद को जानने वाला ब्राह्मण, राजा, नदी और वैद्य, ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान पर मनुष्य को नहीं रहना चाहिए। धनवान लोगों से व्यापार की वृद्धि होती है। वेद को जानने वाले ब्राह्मण धर्म की रक्षा करते हैं। राजा न्याय और शासन व्यवस्था को स्थिर रखता है। नदी जल तथा सिंचाई के लिए आवश्यक है और रोगों से छुटकारा पाने के लिए वैद्य की आवश्यकता होती है। जहाँ पर ये 5 चीजें ना हो, उस स्थान को त्याग देना ही श्रेयस्कर है। जहाँ लोक यात्रा अर्थात जीवन को चलाने के लिए आजीविका का कोई साधन ना हो, अर्थात व्यापार आदि विकसित ना हो, किसी प्रकार के दंड के मिलने का भय ना हो, लोक लाज ना हो, व्यक्ति अपने कार्यों में चतुर और कुशल ना हो, उनमें दान देने की प्रवृत्ति ना हो, जहाँ ये 5 बातें विद्यमान ना हो, वहाँ भी व्यक्ति को निवास नहीं करना चाहिए। काम लेने पर नौकर चाकरों की, दुख आने पर बंधु बांधुओं की, कष्ट आने पर मित्र की तथा धन नाश होने पर अपनी पत्नी की वास्तविकता का ज्ञान होता है। जब नौकर को किसी कार्य पर नियुक्त किया जाएगा, तभी पता चलेगा कि वह कितना योग्य है, वह कार्य करने में सक्षम है अथवा नहीं। इसी प्रकार जब व्यक्ति किसी मुसीबत में फंस जाता है, तो उस समय भाई बंधु और रिश्तेदारों की परीक्षा होती है कि वे उनसे कैसा व्यवहार करते हैं। और मित्र की पहचान भी विपत्ति के समय ही होती है। और जब व्यक्ति धनहीन हो जाता है, उस समय उसे अपनी स्त्री की वास्तविकता का पता चलता है कि उसकी पत्नी का उससे प्रति प्रेम धन के कारण था या वास्तविक। किसी रोग से पीड़ित होने पर, दुख आने पर, अकाल पड़ने पर, शत्रु की ओर से संकट आने पर, राज्यसभा में तथा शमशान अथवा किसी की मृत्यु के समय जो व्यक्ति साथ नहीं छोड़ता, वास्तव में वही सच्चा बंधु माना जाता है। व्यक्ति के रोग शैया पर पड़े होने अथवा दुखी होने, अकाल पड़ने और शत्रु द्वारा किसी भी प्रकार का संकट पैदा होने अथवा किसी मुकदमे आदि में फंस जाने पर गवाह आदि सहायक के रूप में कानून की गिरफ्त के समय और मरने पर जो व्यक्ति शमशान घाट पर साथ देता है, वही सच्चा बंधु होता है। अर्थात यह अवसर ऐसे होते हैं जब सहायकों की आवश्यकता होती है, परंतु संसार का यह नियम है कि जो किसी की सहायता करता है उसको ही सहायता मिलती है। जो समय पर किसी के काम नहीं आता, उसका साथ कौन देगा। जो मनुष्य निश्चित को छोड़कर अनिश्चित के पीछे भागता है, उसका कार्य या पदार्थ नष्ट हो जाता है। लोभ से ग्रस्त होकर व्यक्ति को हाथ पांव नहीं मारने चाहिए और जो भी उपलब्ध हो गया है उसी में संतोष करना चाहिए। जो व्यक्ति आधी को छोड़कर पूरी के पीछे भागता है, उनके हाथ से आधी संपत्ति भी निकल जाती है। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वह श्रेष्ठ कुल में उत्पन्न हुई कुरूप सौंदर्यहीन कन्या से भी विवाह कर लें, परंतु नीच कुल में उत्पन्न हुई सुंदर कन्या से विवाह ना करें। वैसे विवाह अपने समान कुल में ही करनी चाहिए। शादी विवाह के लिए सुंदर कन्या देखी जाती है। सोच व व्यवहार भी श्रेष्ठ होगा, भले ही वह कन्या कुरूप व सौंदर्यहीन हो। वह जो भी कार्य करेगी उससे अपने कुल का मान ही बढ़ेगा। और नीच कुल की कन्या तो अपना व्यवहार से परिवार की प्रतिष्ठा ही बिगाड़ देगी। वैसे भी विवाह सदा अपने समान कुल में ही करना उचित होता है, अपने से नीच कुल में नहीं।